माधुरी दीक्षित एक ऐसा नाम जिन्होंने बॉलीवुड के अंदर 90 के दशक में धूम मचा के रखी थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जो कि बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही ब्यूटीफुल अभिनेत्री है और जिन्होंने हिट पिक्चरों की एक समय पर लाइन लगा दी थी। एक सिंगर के साथ उनकी शादी भी उनके माता पिता ने तय कर दी थी, लेकिन वो सिंगर ने उसे मना कर दिया, कहा था बहुत पतली है। वो कौन से सिंगर है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक क्रिकेटर के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया था, लेकिन वहाँ पर भी उनकी शादी नहीं हो पाई। क्या रीज़न है वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उनके बाद दोस्तों बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया था, लेकिन एक के साथ भी उनका सफल रिश्ता हम नहीं गिन सकते। साथ में वो बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस थी जिनको बॉलीवुड में धक धक गर्ल का नाम दिया गया था। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में देखते हैं माधुरी दीक्षित से जुड़ी ऐसी कई छुपी बातें जो शायद आपको नहीं पता होगी। आइए शुरुआत करते हैं। 15 मई 1967 को मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था और वो बचपन से ही इंडियन क्लासिकल डांस जिसे हम आज कहते हैं उसमें उन्होंने पारंगतता हासिल भी की। दोस्तों माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म है 1984 में आई अबोध फिल्म, जिनके अंदर उनको देखा गया था, लेकिन वो फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन उनको असल पहचान मिली थी 1988 में आई फिल्म तेजाब से। उनके अंदर जो उन्होंने एक गाने पे डांस किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वहां से उनको पहचान मिलनी शुरू हुई। उसके बाद तो उन्होंने सक्सेस के झंडे गाड़ दिए पूरे बॉलीवुड में। ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो उनके माता पिता को नहीं पसंद थी। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी फिल्म में हीरोइन का किरदार निभाए, इसीलिए उनके माता पिता ने माधुरी दीक्षित की शादी तय की थी एक सिंगर के साथ और वो सिंगर का नाम है सुरेश वाडकर। लेकिन सुरेश वाडकर ने माधुरी दीक्षित को ऐसा कहा था कि वो बहुत दुबली है, बहुत पतली है। लेकिन जब माधुरी दीक्षित ने अपने बदन को प्रॉपर लुक दिया होगा और पूरे भारत वर्ष की धक धक गर्ल वो बनी होगी, तब शायद उनको अपने डिसीजन के ऊपर थोड़ा सा पछतावा तो हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित के अफेयर्स के बारे में। ऐसे कितने कलाकार हैं जिनके साथ उनका नाम जुड़ा गया, सच है या झूठ है वो तो बॉलीवुड गॉसिप से ही हमें पता चलता है। तो सबसे पहले आदमी के बारे में मैं बात करता हूं और वो आदमी है अनिल कपूर। उन्होंने अनिल कपूर के साथ दोस्तों शायद 18 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन 18 फिल्मों में से जो सुपर हिट साबित हुई थी बॉलीवुड में वो है तेजाब, राम लखन, पुकार, बेटा जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में धूम मचाई थी उस वक्त। बॉलीवुड में ऑन स्क्रीन के ऊपर तो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था। सूत्रों के पास से हमें माहिती मिलती है कि उस वक्त ऑफ स्क्रीन में माधुरी दीक्षित अनिल कपूर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में थी। अनिल कपूर दोस्तों उस वक्त वैसे तो शादीशुदा थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन माधुरी दीक्षित के साथ चक्कर भी चल रहा था उनका। और ये बात जब उनकी पत्नी सुनीता को पता चली तब वो पुकार फिल्म के सेट के ऊपर आई थी। तो वहां पर हल्ला तो कुछ नहीं मचाया था उन्होंने, लेकिन माधुरी के साथ मुलाकात की थी। लेकिन आप देखिएगा सुनीता की उस मुलाकात के बाद माधुरी और अनिल कपूर दोनों ने साथ फिल्में करना छोड़ दिया था। 2019 में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम साथ में फिल्म करें और वो भी एक फिल्म थी टोटल धमाल करके। उसमें उनकी जोड़ी को फिर से देखा गया। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों कलाकार संजय दत्त। साजन फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तब संजय दत्त शादीशुदा होने के बावजूद माधुरी के काफी करीब चले गए थे। कहा जाता है दोस्तों कि संजय दत्त उस वक्त शादीशुदा तो थे ही, लेकिन उनकी पत्नी को वो धोखा दे रहे थे। संजय दत्त और रिचा का जो डिवोर्स हुआ था उनके लिए माधुरी को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से माधुरी ने उनको छोड़ा उनकी भी कहानी कुछ दिलचस्प है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1993 में जो मुंबई का हादसा हुआ था उनके अंदर संजय दत्त का नाम आया था और उस
के अंदर माधुरी दीक्षित नहीं चाहती थी कि उनकी कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए और संजय दत्त को जेल के पीछे की हवा खाने के लिए भेज दिया गया और माधुरी ने अपना रास्ता अलग चुन लिया। शायद इसीलिए संजय दत्त के साथ माधुरी का विवाह नहीं हो पाया। तीसरे नंबर पे आता है नाम दोस्तों अजय जाडेजा क्रिकेटर का। एक फोटोशूट के अंदर माधुरी दीक्षित को लिया गया था और माधुरी दीक्षित भी अजय को दिल दे बैठी थी। माधुरी अजय के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी एक समय पर तैयार हो चुकी थी, लेकिन अजय की जो पारिवारिक फैमिली है उनको बॉलीवुड की एक्ट्रेस को घर में बहू के तौर पे लाना पसंद नहीं था और उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी अजय जाडेजा की कोशिश उस वक्त चालू रही थी उनके फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए। जब अजय जाडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आया तब माधुरी को लगा कि उनकी करियर अब खतरे में है और अजय जाडेजा अब ज़्यादा लंबा क्रिकेट नहीं खेल सकते। न तो वो घर के रहेंगे न तो वो घाट के रहेंगे। उनसे अच्छा है भाई एक नया बंदा चुनो जिनके साथ वो लाइफ में सेट हो पाए। बात करते हैं नेक्स्ट बंदे के बारे में। फोर्थ नंबर के ऊपर आता है दोस्तों जैकी श्रॉफ का नाम। उस वक्त में जैकी श्रॉफ के साथ भी माधुरी दीक्षित का नाम जुड़ा गया था। नैने के साथ शादी कर ली तब जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अब मेरा दिल टूट गया है क्योंकि माधुरी ने नैने के साथ शादी कर ली है। तो दोस्तों इस तरीके से जैकी श्रॉफ के साथ भी कुछ तो धुआं माधुरी दीक्षित का उड़ा था। ये हमें जैकी श्रॉफ के मुंह से निकले शब्द बयां करते हैं। पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती का नाम। ये मिथुन चक्रवर्ती दोस्तों एक समय पर माधुरी दीक्षित को डेट करते थे और माधुरी भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उन दोनों की शादी क्यों नहीं हो पाई उनका हम एक अंदाजा लगाए तो ये लगा सकते हैं कि माधुरी दीक्षित को सांवला रंग शायद पसंद नहीं है। उसी के लिए शायद माधुरी दीक्षित ने उनको रिजेक्ट किया होगा लॉन्ग फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। समय के साथ साथ जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई और लोगों ने माधुरी दीक्षित को प्रश्न करने शुरू कर दिए मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी न होने का रीज़न जब पूछा, इन शॉर्ट में कहे तो, तब उनके पूर्व मैनेजर ने ये बात को हंसी में उड़ा दिया था कि आप किन से कंपेयर कर रहे हैं माधुरी दीक्षित को। ये बात को हवा में ही धुआं बना दिया। बात करते हैं नेक्स्ट बंदे के बारे में। दोस्तों नया नाम निकल के आता है गोविंदा का। ऐसे तो गोविंदा ने दोस्तों चुपचाप सुनीता आहूजा करके जो एक लड़की है उनके साथ शादी कर ली थी, लेकिन जब फिल्मों में माधुरी दीक्षित उनके सामने एज हीरोइन के तौर के ऊपर आई तब वो उनको दिल दे बैठे और उनके साथ रिलेशनशिप में भी वो जा चुके थे। धीरे धीरे करते दोस्तों बात आगे बढ़ी और गोविंदा ने माधुरी को प्रपोज भी किया, लेकिन माधुरी ने कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया होगा। तभी डांस दीवाने करके एक टीवी शो आता है, उनके अंदर गोविंदा ने खुद अपने मुंह से कबूलात की थी कि माधुरी को मैंने जब प्रपोज किया था तब माधुरी ने नहीं 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 करते करते नैने के साथ शादी कर ली। तो दोस्तों इस तरीके से गोविंदा की मजाक धीरे धीरे करते करते बहुत कुछ कह जाती है उनके जीवन के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेन कैरेक्टर के बारे में जिनसे माधुरी दीक्षित ने आज शादी की है। नाम है उनका डॉक्टर नैने। दोस्तों माधुरी दीक्षित उस वक्त साल 1999 में अमेरिका गई थी और वहां पर वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए एक दो दिन घर पे रुकी थी। वहां पर उन्होंने कुछ पार्टी का आयोजन किया था और उसके अंदर डॉक्टर नैने के साथ माधुरी की मुलाकात होती है। थोड़े ही दिन की डेटिंग के बाद दोनों प्रेमियों को लग जाता है उनको जीवन साथी चुनने में बहुत भलाई है। जब वो इंडिया वापस आई तब उन्होंने जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स लिए थे वो ख़त्म कर दिए, शूटिंग शेड्यूल ख़त्म हो गया और हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के वो नैने के पास अमेरिका चली गई शादी करके। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट यहाँ भी आता है कि कई सालों के बाद उनको लगा कि बॉलीवुड मुझे अंदर से खींच रहा है अपने पास। माधुरी अमेरिका छोड़ के इंडिया आई और यहाँ पर फिर से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग जो शुरू की वो फिल्म थी आजा
न चिल्ले। तो दोस्तों इस तरीके से माधुरी ने सेकंड इनिंग में बॉलीवुड में कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। अगर मैं आज की बात करूं तो आज माधुरी दीक्षित ज्यादातर फिल्मों की जगह पर टीवी शोज में नजर आती है एज जज के तौर के ऊपर। डांस के ज्यादातर जो शोज होते हैं उनके अंदर सुनील शेट्टी गिन लीजिए या गोविंदा गिन लीजिए या तो अनिल कपूर खुद आते हैं कई बार। तो वो उनकी जो केमिस्ट्री है, जो लव केमिस्ट्री हमने देखी थी 90 की साल में, वो ही एक्सप्रेशन के साथ हमें माधुरी दीक्षित आज स्टेज के ऊपर भी नजर आती है। तो दोस्तों ये कहानी थी धक धक गल की। ऐसी में बहुत सारी कहानियां अपनी चैनल पर ला चुका हूं। नाना पाटेकर, मिथुन चक्रवर्ती, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, AR रहमान और ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई कहानी के साथ, नए बॉलीवुड कैरेक्टर के साथ। अगर मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।